आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गुजरात चुनाव की वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा एक्शन खासतौर पर इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार पर लिया है और जो सवाल पूछे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच चुकी है, या यूं कहा जाए कि केंद्र की मोदी सरकार में बुरी तरीके से खलबली मचाने का काम सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा कर दिया गया है, जहां कड़े सवाल पूछे गए हैं इलेक्शन कमीशन से और केंद्र की मोदी सरकार से। जहां हर बार यह देखने को मिला है कि जब बात देश के प्रधानमंत्री की आती है, केंद्र की मोदी सरकार की आती है, तो इलेक्शन कमीशन एक्शन लेने के बजाय उस पर पूरी तरीके से चुप्पी साध लेता है। और यही काम विपक्ष के किसी नेता द्वारा हो जाए तो तुरंत एक्शन लेने में भी देरी नहीं लगाता, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन और केंद्र की मोदी सरकार को किस तरीके से जमकर फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार पर कुछ बेहद तीखे सवाल दागे हैं। मसलन 2004 के बाद से एक मुख्य चुनाव आयुक्तों के कार्यालय क्यों कम हो रहे हैं? निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कानून क्यों नहीं बना? मौजूद प्रक्रिया में सरकार अपनी पसंद के व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकती है, जबकि ऐसे शख्स की नियुक्ति की जानी चाहिए जो बिना किसी दबाव या प्रभाव के स्वतंत्र फैसले ले सके। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के चयन और नियुक्तियों को लेकर कानून की बात कही गई है, लेकिन 7 दशक बाद भी कोई कानून नहीं बना। यह संविधान की चुप्पी के शोषण की तरह है। आइए ये बता दें कि आपको चुनाव आयोग को लेकर संविधान में क्या प्रावधान है। आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर संविधान क्या कहता है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो देश में चुनाव कराती है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान के मुताबिक चुनाव आयोग को स्वायत्तता मिली हुई है और यह स्वतंत्र रूप से काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं। इनमें आयोग के सदस्यों की शक्तियां, कामकाज, कार्यकाल वगैरह के बारे में तमाम बातें बताई जाती हैं। अनुच्छेद 324 चुनावों को कराने, नियंत्रण करने, दिशा निर्देश देने, देखरेख की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। तो वहीं अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को वोटर लिस्ट में शामिल न करने और इनके आधार पर वोटिंग के लिए आयोग नहीं ठहराने का प्रावधान है। तो वहीं आर्टिकल 326 कहता है कि राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकारियों के आधार पर होगा। अनुच्छेद 327 कहता है कि चुनाव से जुड़े प्रावधानों को लेकर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। तो वहीं आर्टिकल 328 किसी राज्य के विधानमंडल को चुनाव से जुड़े कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 कहता है कि चुनाव से जुड़े मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर अंकुश। शुरुआत में चुनाव आयोग में सिर्फ एक ही सदस्य होता था, मुख्य चुनाव आयुक्त। 16 अक्टूबर 1989 से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त की व्यवस्था की गई। उसी दिन वोटर के लिए न्यूनतम उम्र भी 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। जनवरी 1990 में एक सदस्यीय चुनाव आयोग को बहाल कर दिया गया, लेकिन अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति ने 2 और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर फिर से इसे 3 सदस्यीय स्वरूप दिया। तब से यही व्यवस्था चली आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र में से जो भी पहले हो तक होता है। उनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के समक्ष होता है और उन्हें भी वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग का प्रमुख होता है,
लेकिन उसके अधिकार भी बाकी चुनाव आयुक्तों के बराबर ही होते हैं। आयोग के फैसले सदस्यों के बहुमत या सर्वसम्मति के आधार पर होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद से महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हटाने की यही प्रक्रिया होती है। हालांकि चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे सकते हैं या कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत सरकार अपनी पसंद के नौकरशाहों को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के तौर पर नियुक्त करती है। जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सिटी रविकुमार की 5 जजों की बेंच वाली संविधान पीठ ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र से कड़े सवाल कर लिए हैं। इस दौरान शीर्ष अदालत ने संविधान के आर्टिकल 324/2 का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सीईसी इलेक्शन कमीशन के चयन और नियुक्ति के लिए कानून की बात कही गई है, लेकिन पिछले 7 दशकों में कुछ नहीं किया गया। बेंच ने कहा यह दिखाता है कि संविधान की चुप्पी का किस तरह शोषण होता है। आखिर अनुच्छेद 324/2 में है क्या? संविधान का यह अनुच्छेद कहता है कि चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर तय करें मिलकर बनेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद की तरफ से बनाए गए कानून के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का इशारा इसी अनुच्छेद की तरफ था और उसने पूछा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया बनाने के खातिर 72 वर्षों में कोई कानून क्यों नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के बाद मुख्य चुनाव आयुक्तों के छोटे कार्यकाल को लेकर भी सवाल किए। संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि साल 2004 से देखें तो किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने 6 साल तक कार्यकाल पूरा नहीं किया है। यूपीए सरकार के 10 साल के शासन में मुख्य चुनाव आयुक्त हुए। एनडीए सरकार के 8 वर्षों में 8 मुख्य चुनाव आयुक्त हो चुके हैं। ये चिंताजनक है। चूंकि संविधान इस बारे में चुप है तो उसकी चुप्पी का फायदा उठाया जा रहा है। कोई कानून नहीं है, इसलिए वे केंद्र कानून का सही भी है। कानून के अभाव में कुछ भी नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तीखी टिप्पणी केंद्र सरकार से की है। और ठीक यही प्रोसेस बीते 8 सालों का उठा करके देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो तबादला हुआ है, उनकी रिटायरमेंट हुई है, वो भी सवाल खड़े करती है। और ठीक प्रोसेस इलेक्शन कमीशन के साथ अपनाया जा रहा है। अपने पसंदीदा लोगों को चुनाव आयोग का सर्वोसर्वा बना दिया जाता है और अपने अकॉर्डिंग सारे चुनाव को ढालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि केंद्र सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े करती है, जिसके ऊपर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।